बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार से और थोड़ा डिफरेंट से हम बनाएंगे वेजिटेबल्स बॉक्स पैटीज़। तो ये वेजिटेबल्स से बनेंगे। इसके अंदर हमने जो जो वेजीज़ यूज़ की हैं इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है बंद गोभी, ये हमने लिए है 2 कप्स, और गाजर है 1/2 कप, शिमला मिर्च है 1/2 कप, हरा प्याज है 1/2 कप। 1/2 कप हमने हरा प्याज लिया है, 1/2 कप ही हमने शिमला मिर्च ली है, 1/2 कप ही हमने गाजर लिया और इनको बिल्कुल फाइन आपने चॉप कर लेना है। और 2 कप है हमारे पास बंद गोभी। और इसके साथ ही हमें ऑयल चाहिए, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 टेबल स्पून। और जो स्पाइसेस इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, नमक 1/2 टी स्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, और यह है चिकन पाउडर, ये भी हमें चाहिए 1/2 टी स्पून। ये 4 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। सबसे पहले हमने पैन के अंदर डालना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने थोड़ा गर्म करना है। आप चाहे तो इसके लिए बटर भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डालना है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून पानी भी डाल देंगे ताकि ये फ़ौरन से जले ना। और अब हमने इसको करना है फ्राई। आप चाहें तो इसके अंदर ये फ्रेश गार्लिक और जिंजर डाल सकते हैं। इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डालनी है बंद गोभी, साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च। आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। प्याज का हरा हिस्सा भी हमने बचा लिया है। हमने करना है इसको अच्छे से मिक्स। फ्लेम को हाई रखना है। और इसके बाद हम इसके अंदर 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1/2 टी स्पून ही हमारे पास है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये हम डाल देंगे। और इसको हमने करना है मिक्स। फ्लेम हाई रखना है, अपने फ्लेम को स्लो नहीं करना। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है ये ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट डालकर हमने इसको किया अच्छे से मिक्स। और इसके बाद फ्लेम को कर देना है ऑफ। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। हमें जो ये वेजीज हैं इसके अंदर क्रंच चाहिए। इसको आपने फुल फ्लेम पर यानी कि हाई फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। बस ये 1 से 2 मिनट कुक होगा और इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। और इसके अंदर तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा ठंडा। वेजिटेबल्स जिसको मैंने कुक किया था इसको मैंने ठंडा कर लिया है। और साथ ही ये है मैदा, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैदा लेके इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के इसकी मैंने लाई बना ली है जिससे हमने चिपकानी है। और ये है चीज़, मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ मिक्स है। ये आपको हस्ब ज़रूरत चाहिए, जितनी आपकी पट्टियाँ हैं उसके अंदर डालेंगे। अब आपने सबसे पहले लेनी है इस तरह से समोसा पट्टी एक।
समोसा पट्टी लेने के बाद आपने इसमें बीच में थोड़ी सी लई लगानी है ताकि जो पट्टी हम दूसरी इसके ऊपर रखेंगे वो चिपक जाए। अब इस तरह से हमने रख दी है ये दूसरी पट्टी भी। ये इस तरह से हो गया है। अब हमने जो ये बीच का हिस्सा है इसमें रखना है, सबसे पहले हम ये रखेंगे चीज़। तकरीबन आपकी एक पेटीज में 1 टेबल स्पून के करीब चीज़ आ जाएगी। सबसे पहले हमने चीज़ रख दिया। चीज़ रखने के बाद आप इसके ऊपर ये जो हमने वेजीज को कुक किया था ये रख देंगे। ये रखने के बाद सबसे पहले एक साइड को इस तरह से टर्न करेंगे और इसके बाद हमने इसको इस तरह से किया। ये हमने अच्छे से लगा लेना है ताकि ये ज्वाइंट अच्छे से हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से किया। अब बचा लास्ट में ये। अब हमने इसको इस तरह से, ये देखें, हमने इस तरह से तमाम इसके जो है पैटीज बना लेने हैं। अच्छा जी, हमने तमाम जो हैं पैटीज बना लिए हैं। अब हम डालेंगे, हमने लेना है अंडा और अंडे के अंदर हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालना है, साथ ही हमने काली मिर्च का पाउडर डालना है। क्वार्टर टी स्पून आप डाल लें। साथ ही इसके अंदर डालेंगे नमक, क्वार्टर टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अंडे में डाल देंगे तो अंडे के अंदर भी फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जी, ये है मैदा, ये आपको हस्बे ज़रूरत चाहिए, और ब्रेड क्रम्स भी। जो समोसा पट्टी मैंने ली थी 18, तो मेरे जो ये पेटीज हैं वो बने हैं 9। अच्छा, ये मैं क्योंकि सारे फ्राई नहीं कर रही, अभी थोड़े फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने एक अंडा लिया है वे। और आपको अगर आपने सारे फ्राई करने हैं तो फिर आपको 2 अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने करना ये है कि ये है अंडा, ये है ब्रेड क्रम्स और ये है मैदा। तो सबसे पहले हमने एक इस तरह से इस पेटिस को उठाया और हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से मैदे में। ये सूखा मैदा है, अच्छी तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद आपने इसको करना है डिप अंडे में। अंडे का कोट करेंगे और अंडे का कोट करने के बाद आपने इस पर ये क्रम्स लगाने हैं, ब्रेड क्रम्स। इसके बाद आपने इसको दोबारा अंडे में डाल देना है। डालने के बाद दोबारा आपने ये ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है।
हमने इस तरह से अच्छी सी कोटिंग करनी है। ये देखें जी। और इसके बाद हमने इसको डाल देना है ऑयल। इसी तरह हमने बाकी भी जो पेटीज़ हैं, बॉक्स पेटीज़, उनको ऑयल के अंदर डाल देना है। और अब हमने इन दोनों को, अभी मैंने इसके अंदर 2 पेटीज डाले हैं और दोनों तरफ से हमने कर लेना है इसको गोल्डन कलर। और जी ये देखें, ये कितना अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। इस तरह से ही दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए तो हमने इसको ऑयल से बाहर निकालना है। फ्लेम को अपने हाई नहीं रखना है, आप इसको स्लो पर ही रखेंगे ताकि चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। क्रम्स लगे हैं, अगर फ्लेम को आप हाई रखेंगे तो ये जल जाएगा। मैंने बॉक्स जो पैटीज़ बनाए हैं वेजिटेबल के, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसका फाइनल लुक आया है ये। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको रमज़ान में इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को चिकन पसंद नहीं है उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो ट्राई कीजिएगा आप हमारे इन पैटीज़ को। वीडियो पसंद आती है तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं के साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।